जीवन के बानी हमारे जिंदा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक और बार खुदावन आपके सम्मुख आते हैं। हृदय से आभारी हैं खुदावन प्रभु यीशु मसीह जी इस प्रार्थना सभा के लिए जिसमें आपने आने का फजल दिया प्रभु, ताकि अपनी विनतियों को आपके सम्मुख रख सकें प्रभु। हम खुदावन प्रभु यीशु मसीह ज़रूरतमंद लोग हैं खुदावन, इसीलिए खुदावन अपने घुटनों को आपके आगे झुकाते हैं, आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह जी कि आप हमारी बड़ी सहायता और मदद करें प्रभु। इस युग का वायदा किया पवित्र आत्मा में से प्रत्येक को दें खुदावन, जिसकी हमें बहुत ज़रूरत पाई जाती है प्रभु। खुदावन आपका अनुग्रह तमाम भाई बहनों के लिए चाहता हूँ जो जगह दर जगह से आए हैं खुदावन, अपनी कुछ शारीरिक ज़रूरतें भी के लिए भी खुदावन प्रभु यीशु मसीह आप उनकी ज़रूरतें उन्हें भंडारों से पूरी करें खुदावन। आपका अनुग्रह बहुतायत से चाहता हूँ प्रभु जी, और आपसे विनती करता हूँ मेरे तमाम भाई बहनों को जो आ गए हैं आशीष बड़ी बरकत दें प्रभु, अपने अनुग्रह में संभालें प्रभु। मेहरबान होकर उनकी प्रार्थनाओं को सुन लें खुदावन, उन्हें प्रार्थना विषय दें प्रभु जी। खुदावन उन्हें पाए प्रभु यीशु मसीह जब संदेश हमारे बीच में रखा जाता है, हमें से प्रत्येक खुदावन प्रभु जी अपने पोर्शन को ले सके। मुझ निकम्मे की सहायता बड़ी मदद करें, ऊँट मेरे लें पर आवाज़ आपकी हो, जो कुछ आप चाहते हैं बस वही कहने का फजल दें खुदावन। एक और बार याद करता हूँ अपनी प्यारी बहन ममता को खुदावन, जबकि प्रभु यीशु मसीह उसे उसकी कमज़ोरी पाई जाती है प्रभु यीशु मसीह। खुदावन मेरी बहन को बीमारी के बिस्तर से उठाए खड़ा करें, उसकी कमज़ोरी प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में दूर हो प्रभु। ऐसे विनती करता हूँ बहन रचना के लिए भी खुदावन, जबकि खुदावन प्रभु यीशु मसीह उन्हें बर्थ पेन उठ रहे हैं प्रभु जी, आप उस बहन के भी साथ हों खुदावन प्रभु जी, और उन्हें प्रभु यीशु मसीह बहुत ऐसे समय में संभालें। उस परिवार के साथ हों प्रभु यीशु मसीह, मेरे भाई विश्वास के खुदावन उन्हें अपनी स्ट्रेंथ से भरें खुदावन। आपका अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगता हूँ, सुने ग्रहण करें। आइए मेहरबानी से निकालेंगे पहला राजा उसका 17वां अध्याय। और उसकी पहली आयत पढ़ूंगा जहां इस प्रकार लिखा है, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का खुदा यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। आइए दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह धन्यवादित है स्क्रिप्चर रीडिंग के लिए, मेहरबानी से आए हमसे बोले और बातचीत करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम प्रार्थना विनती मांगता हूँ, सुने ग्रहण करें। मेहरबानी से बैठ जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में भाई बहनों को शालोम कहता हूँ। खुदावन का नाम बहुत मुबारक हो एक और बार, जबकि जिस स्क्रिप्चर को हमने पढ़ा हमारे लिए कोई नया स्क्रिप्चर नहीं है। जो हमने आयत पढ़ी मैं सोचता हूँ वो भी नई नहीं है, लेकिन मेरे भाई आज आप इसकी टाइप देखें और समझ सकें कि क्यों खुदावन ने नबी से इस बात को कहलवाया। एक भेद है मेरे भाई, इस भेद को आज समझें। क्यों खुदावन ने भाई नबी से इस बात को कहलवाया कि खुदावन ने एलिया की आत्मा को इतना प्रसन्न हुए उस आत्मा से कि उसे 5 बार भेजने का वायदा दिया। वचन कहता है कि 5 नंबर ग्रेस है। नबी ने कहा कि पहला एलाइजा जो कि तिशबी एलिया था, जो कि आया आहाब के समय में। दूसरा वो आत्मा जो कि एलाइजा का था वो एलीशा पर आया। तीसरे बार यूहन्ना सुसमाचार देने वाले के ऊपर वो आत्मा आया। चौथा अन्य जातियों में दूत जो कि भाई विलियम ब्रैनम है, आप मेरे साथ हैं। और 5वां एलिया इज़राइल में आएगा। ये बातें हमें हिब्स हैं, ये बातें हमें बड़े अच्छे से पता है। इन बातों के विषय में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कन्फ्यूज़न नहीं है। अच्छा कन्फ्यूज़न नहीं है, अब आगे चलें थोड़ा और इन बातों को अब आप समझें कुछ आगे। क्या है ये आत्मा एलाइजा का? क्यों खुदावन ने इसे 5 बार भेजने का फजल दिया? क्यों खुदावन ने वायदा दिया कि मूसा के आत्मा को नहीं, किसी और प्रॉफिट के आत्मा को नहीं, वरन केवल एलाइजा के आत्मा को मैं भेजूंगा? आप मेरे साथ हैं? आइए उस आत्मा के विषय में आज हम थोड़ा देखेंगे और क्यों उसी आत्मा का एक दुगना भाग मैं कहूँगा आज कलीसिया पर होने की ज़रूरत है। आप मेरे साथ हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट आत्मा है मेरे भाई। मैं खुदा का बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि खुदावन ने इन बातों को मुझे दिखाया और मेहरबानी से आज आप भी मैं कहूँगा देखें। भैया इस आयत को मेहरबानी से एक और बार पढ़ें
पहला राजा 7वां अध्याय और पहली आयत सिर्फ। इसमें एलिया जो मिलाप के परदेशियों से था, हाँ हाँ, उसने आहाब से कहा, उसने आहाब से कहा, इस्राएल का खुदा यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, क्या मतलब है इस बात का? क्या है इसका रेवलेशन? क्या कहता है संदेश इस उपस्थिति के बारे में? क्यों खुदावन इसके कहे बिना मैं नहीं बरसाएंगे? कोई बात तो होगी ब्रदर, कोई तो कुछ तो प्रकाशन है ब्रदर। क्यों खुदावन नहीं बरसाए रे? कोई बात तो है। आइए इसको ही देखेंगे। क्यों खुदावन ने कहा कि जिसके एलिया कह रहा है जिस खुदावन के सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं। आपने देखा? आइए मैं आपको एक आयत पे ले चलूं, हो सकता है कि आपको साइट मिल जाए। यूहन्ना की इंजील उसका पहला अध्याय निकालें, सिर्फ साइट दिखाने के लिए जा रहा हूं, सिर्फ ताकि हो सकता है कि आपको कैच हो जाए कि तिशबी एलिया का ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है। और उसकी 19वीं आयत से पढ़े। एक और एलीजा है, पढ़े। यूहन्ना की गवाही यह है, यूहन्ना की गवाही है, एक मिनट। यूहन्ना पहली आमद का पेशरो एलीजा की आत्मा में है, सही बात है। उससे जब पूछा गया तो उसने क्या कहा? पढ़े। यूहन्ना की गवाही यह है, यूहन्ना की गवाही यह है, कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे पूछने के लिए भेजा, हाँ तू कौन है? तू कौन है? तो इसने सीधा सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने आप को एक आयत से, संदेश से जोड़ के बता रहा है। यानी कि इस वाले एलीजा के बारे में जो एलिया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अंदर जो आत्मा है, इसके विषय में बाइबल क्या कहती है। आप मेरे साथ हैं? उसने अपना इंट्रोडक्शन जकरिया का मैं बेटा हूं से नहीं कहा, मैं एला ब्रैनम का बेटा हूं नहीं कहा। उसने अपने बारे में कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ अपने नाम को, अपने आप को, वचन में मेरा स्थान क्या है यह बताया, यह बताया। आप मेरे साथ हैं? पढ़िए भैया। तो उसने यह मान लिया, उसने ये मान लिया, अंगीकार नहीं किया, जी जी, परंतु मान लिया, मैं मसीह नहीं हूं। भैया आप पढ़े 22वीं आयत। तब उन्होंने उससे पूछा, हाँ, फिर तू कौन है, फिर तू कौन है? आगे। ताकि हम अपने भेजने वाले को उत्तर दें, जी जी, तू अपने विषय में क्या कहता है। तू अपने विषय में क्या कहता है? तो पहला वाला एलिया भी कह रहा है अपने विषय में। पहले वाले ने भी कुछ कहा था? पहले वाले ने क्या कहा अपने बारे में? मैं खुदा के सम्मुख को मौजूद रहता हूं, ये उसका इंट्रोडक्शन था। यहां पर कह रहा है, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है, मैं जंगल में पुकारने वाले का शब्द हूं। चलो बात समझ में आ गई। यशायाह 40 है, क्लियर हो गया हमारे लिए, बहुत बढ़िया। लेकिन ये एलिया की उपस्थिति क्या बताती है बाइबल में? ये तो भेद है ब्रदर। अब यही तो है जो देखना है। अब आप मेरे साथ हैं ब्रदर? वो देखो, अब आज खुदा में फजल दे। प्रकाशित वाक्य और उसका 3रा अध्याय निकाले मेहरबानी से। या मैं कहूंगा 4था अध्याय निकालें। और उसकी 5वीं आयत पढ़ें। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, जिस सिंहासन को खुदावन ने जॉन को दिखाया, उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जनें निकलती हैं। आप मेरे साथ हैं? आगे। और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। लेकिन ये जो सिंहासन खुदा खुद है, उसके सामने 7 दीपक उपस्थित रहते हैं। वो 7 दीपक जो कि प्रकाशित वाक्य के 4थे अध्याय की 5वीं आयत में है, टाइप है वो एलीजा।
क्या कहा उसने? वापस पढ़े भैया। मैं खुदा के सम्मुख, तो मैं खुदा के सम्मुख किस फॉर्म में हूं? मैं हूं क्या खुदा के सामने? तो पढ़िए दोबारा इसके बारे में। नहीं वहीं प्रकाशित वाक्य में जाओ भैया, प्रकाशन तो वहीं लिखा है 4-5। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं। वो सिंहासन जिसमें के सामने मैं हूं, जो कि खुदा है, बिजलियां और गर्जनें निकलती हैं। तो इसका मतलब खुदावन भी सिंपल वर्ड नहीं है। खुदावन का प्रकटीकरण गर्जनों में है। ऐसे नहीं खुदावन प्रकट होंगे। और उन गर्जनों के सम्मुख ये रहता है, किस रूप में? तो पता लगा ये रहता है 7 दीपकों के रूप में। आप मेरे साथ हैं? ये 7 के 7 दीपक हैं जो सिंहासन के सामने है। अब अगर प्रकाशित वाक्य और उसका 3रा अध्याय और पहली आयत पढ़े तो वहां पता लगेगा ये 7 दीपक कौन थे। सरदीस की कलीसिया के दूत को यह देखिए, जी, जिसके पास खुदा की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। तो ये 7 के 7 दीपक हैं क्या ब्रदर? खुदा की 7 आत्माएं 1961 तक नहीं आई थी, जिसका नबी इंतजार कर रहे थे। अब आपकी समझ में अब संदेश आना चाहिए। जिसका इंतजार नबी कर रहे थे कि मिनिस्ट्री अब बदल जाए। अब तक मिनिस्ट्री लौदीसिया कलीसिया काल के दूत के रूप में चल रही है, 7वीं आत्मा के रूप में चल रही है, लेकिन अभी संपूर्ण आत्मा नहीं आई। ये संपूर्ण आत्मा जो कि इलाइजा का आत्मा है, जबकि पश्चिम से 7 दूत आए और नबी के सामने आके खड़े हो गए। नबी ने कहा उसमें 7वें के अंदर ज्यादा रोशनी थी, लेकिन एक नहीं आया ब्रदर, 7 के 7 आए। इन 7 की 7 आत्माओं का अभिषेक भाई विलियम ब्रैनम को खुदा ने दिया। भाई विलियम ब्रैनम एलाइजा है। खुल गई बात? कैसे पता लगा? कैसे पता लगता है? कैसे कोई कैसे इसे एक्सप्लेन करे? कैसे खुदावन वो कह रहे थे और भाई विलियम ब्रैनम एलाइजा है। वो 7 की 7 आत्माएं बाइबल में लिखी है, खुदावन के सिंहासन के सामने है। जब ये बात एलिया कह रहा है तो एलिया अपने आप को एसोसिएट कर रहा है उस स्वर्ग के दर्शन से और बता रहा है मैं आदमी तो हूं नहीं। मेरा सिंबल वो 7 दूत है, क्योंकि नबी ने कहा एलिया का आत्मा खुदा का आत्मा है। गलत? सही है, सही है। अब ये 7 की 7 दूत, ये 7 के 7 आत्माएं, ये 7 के 7 दीपक एक ही है ब्रदर। अब सुनिए क्या कह रहा है खुदावन का आत्मा सरदीस कलीसिया काल में। हम कहते थे होली गोस्ट दें खुदावन। आइए मैं आपको दिखाऊंगा होली गोस्ट क्या है आज। खुदावन मुझ पर रहम ही करे आज। सरदीस कलीसिया काल का संदेश है। नबी कह रहे हैं रेवलेशन 3:1, these things say that had the 7 spirit of God, वो जिसके पास खुदावन की 7 आत्माएं हैं, and the stars, और वो तारे, once again as in the previous 4 ages of the spirit is revealing our gracious Lord to us by setting forth his wonderful attributes। नबी कह रहे हैं एक और बार खुदावन ने उन चारों की चारों जो चर्च एजिस हैं, जिसमें एक बार सिंह के रूप में, एक बार बछड़े के रूप में, समझाना चाह रहे हैं कुछ नबी, एक बार आदमी के रूप में और एक बार उकाब के रूप में अपने आप को, उन एट्रीब्यूट को प्रकट किया। जैसे खुदा ने अपने आप को सिंह के रूप में, खुदा शेर नहीं है, सिंबल है, सिंबलाइज कर रहा है उस आत्मा को। उसका एक एट्रीब्यूट है शेर।
खुदा शेर नहीं है, उसका एक एट्रीब्यूट शेर है। खुदा बछड़ा नहीं है ब्रदर, उसकी एक सेवकाई बछड़े के रूप में। गॉड इज नॉट मैन, लेकिन उसकी एक सेवकाई मैन के रूप में। उसने अपने आप को, नबी ने कहा, उकाब के साथ एसोसिएट किया। खुदा की सेवकाई उकाब के रूप में, यानी कि प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री है। ऐसे ही वो 7 दीपक हैं। वो 7 दीपक नहीं है। ये है बात कहने की जो नबी कहना चाह रहे हैं। भैया थोड़ा गहराई है, इसीलिए आप समझ लो, समझ में आ जाएगी। ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आप लोग पुराने लोगों जानते हो संदेश। खुदा बरकत दे। नबी कह रहे हैं, फॉर एज स्पिरिट इज रिवीलिंग आवर ग्रेशियस लॉर्ड टू अस बाय द सेटिंग फॉर दिस वंडरफुल एट्रीब्यूट्स। नबी कह रहे हैं, उन आत्माओं को खुदावन ने अपने एट्रीब्यूट्स के द्वारा प्रकट करना शुरू किया। दिस टाइम एज द स्टैंडिंग इन द मिस्ट ऑफ द चर्च, और इस समय जबकि वो कलीसिया में के बीच में मौजूद है। वी सी हिम, हम उसे देखते हैं एज दी वन विथ 7 स्पिरिट ऑफ गॉड। हम उसे एक आत्मा को 7 एट्रीब्यूट्स में देखते हैं। जैसे वो 4 में दिख रहा था, अब वो 7 में दिखता है। आत्मा खुदा का ही है। आप मेरे साथ हैं? द 7 स्पिरिट ऑफ गॉड एंड द 7 स्टार्स। जैसे वो 7 आत्माएं हैं, अब वो 7 तारों में आ गया। आप मेरे साथ हैं? वी नो हु द 7 स्टार्स आर। हम जानते हैं कि वो 7 तारे कौन है। बट वी विल हैव टू फाइंड व्हाट द 7 स्पिरिट रेफर टू। हमें तो जानते हैं कि 7 तारे हैं क्या। बड़ा आराम से उनके नाम लेंगे। इफ्सुस, पॉलुस, इरेनियस, मार्टिन, कोलंबा, लूथर, वेस्ली, ब्रदर बैनम। वो कह रहे हैं हम उन 7 तारों को तो बता सकते हैं, बट व्हाट अबाउट 7 स्पिरिट्स। लेकिन ये 7 आत्माओं का भेद क्या है। अब मेरे साथ है ना? चलो मैं आ रही ना बात। हाँ, ये बहुत बड़ा। हम उनको तो बता देंगे, लेकिन ये 7 आत्माएं क्या है। आप है मेरे साथ? चलिए। द सेम फ्रेज इज फाउंड 4 times इन द बुक ऑफ रेवलेशन। और ये सेम बात जो कही गई 7 आत्माएं, वो दिखाई देती है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में। भैया पढ़िए रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, 1 अध्याय, उसकी 4 आयत, ताकि आप देख लें कि ये 7 आत्माओं के बारे में बाइबल में कहां लिखा है। ये भी समझते चले। योजना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, हाँ की ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, जी, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है। हमने तो अभी पढ़ा कि वो 7 दीपक हैं, लेकिन अभी कह रहा है वो 7 आत्माएं हैं। आप मेरे साथ हैं? एक बात मैं आपको बता देता हूं, वो 7 की 7 आत्माएं के बीच में गैप नहीं है। वो 7 आत्माओं के बीच में गैप नहीं है। वो 7 आत्माएं ऐसे नहीं खड़ी। ये 7 आत्माएं ऐसे नहीं खड़ी। वो 7 आत्माएं ऐसे खड़ी हैं। वो ऐसे नहीं खड़ी। मां ब्रदर गैप ही नहीं है 7 आत्माओं में। अगर होता तो यहां भी होता, अगर होता तो यहां भी होता, क्योंकि हर चर्च एजेस दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग है। हर आत्मा दूसरी आत्मा के साथ एक है। सुलेमान के मंदिर के पत्थर एक दूसरे के साथ एक हैं। पिरामिड के पत्थर एक दूसरे के साथ एक हैं। कलीसिया खुदा के साथ एक है। गैप नहीं है ब्रदर, इतना फर्क नहीं है। जो खुदा वही उसकी ब्राइड। रेवलेशन 3:1, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 1 आयत। सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, सरदीस के कलीसिया के दूत को ये लिख, इसके पास जाति 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। आमीन आमीन। वह यह कहता है, वो ये कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, जी जी, तू जीवित को कहलाता है हाँ। और है मरा हुआ। रेवलेशन 5:4 14 अध्याय 5वीं आयत।
बिजलियां और गर्जन निकलते हैं। बात समझ में आ रही है? एक मिनट, अगर वो सिंहासन हमारे बीच में आ जाए और बाइबल में लिखा है कि उसमें गर्जनें और बिजलियां निकलती हैं, यानी कि थंडर निकल रहे हैं उसमें से, गर्जनें बोले जा रहे हैं, गर्जन बोले जा रहे हैं, आपकी क्या नहीं ब्रदर, वो वाली बात, अब मैं वो वाली बात नहीं कह रहा। गर्जनों बोले जा रहा संदेश, गर्जनों में क्या समझ में आएगा? नहीं सिस्टर, गड़बड़ नहीं होगी। जब गर्जनें निकल रही होंगी यानी कि एक के बाद एक भेद आ रहा होगा निकल के बाहर, एक के बाद एक रेवलेशन बोला जा रहा होगा। जिसे आदत ही नहीं है उसकी क्या समझ में आएगा? क्योंकि वो उसके संग एक ही नहीं है, लेकिन जो उसके साथ एक है वो उसे पकड़ लेगा। बहुत ज्यादा अनजाना संदेश उसके लिए होता है जिसे उसकी आदत ही नहीं है। आप मेरे साथ हैं? बहुत अजीब सा संदेश उसके लिए होता है, उसे आदत ही नहीं है इन चीजों की। उसे सिंपल 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 चीज समझाते रहो, ऐसे लीचते रहो, दीवार सही समझ में आती है। आप मेरे साथ हैं? अब वो कह रहा है कि वो सिंहासन जिसके सामने ये आत्मा उपस्थित रहता है उसमें तो निरी गर्जनें और निरी बिजलियां, मैं वापस कहूंगा कि ये गर्जनें और बिजलियां फिर सिंबलाइज हैं, फिर सिंबल है। जबकि खुदावन का भेद, खुदावन की आवाज आज गर्जनों में पाई जाती है, यानी कि खुदावन का संदेश भेद में है। जब यह भेद खुलता है, क्या कहा नबी ने? नबी ने कहा जैसे खुला, एक धमाका हुआ, और धमाका खुलने के बाद 5 निकले, फिर एक धमाका हुआ, फिर 5 निकले। बात समझ में आ रही है? कलीसियाओं में से मोहरे, मोहरों में से तुरैया, तुरैयों में से कटोरे। आप है मेरे साथ? ये क्या हो रहा है? एक के बाद एक धमाका। ये है वो गर्जने जो सियासत में से होती हैं, यानी कि जिसे विपत्तियां, तुरैया, गर्जने, माफ करें, तुरैया, कलीसिया कालें, कलीसिया काल और मोहरे, ये सब समझ में एक साथ आएगी इस संदेश में। ये संदेश है जो खुदा रखना चाहते हैं। इन सबको मिला के एक संदेश आता है। अब ये निकल रहा है सिंहासन में से। अगर फिजिकली निकलने लगे वैसे भी समझ में कुछ नहीं आएगा। आप मेरे साथ हैं? लेकिन इसके सम्मुख एलिया उपस्थित रहता है, ये समझ में किसे आएगा? एक ही आत्मा है, सिर्फ एक आत्मा है जो यहां से भाग नहीं रही इस सिंहासन के सामने से। केवल एक है जिसे ये सब समझ में आता है खुदावन क्या कहना चाहते हैं। आइए एक आयत पे चलें, मैं आपको दिखाऊं। यूहन्ना की इंजील निकालें मेहरबानी से, फिर से मेरे साथ, और उसका 12वां अध्याय निकालें और उसकी 27वीं 28वीं आयत पढ़ें। उनतीसवीं आयत तक पढ़ लें। अब मेरा जी व्याकुल है जी। यीशु मसीह कह रहे हैं मेरा जी व्याकुल है, इसीलिए मैं क्या कहूं, मुझे खुदा इस घड़ी से बचा। लेकिन खुदा ने जब जवाब दिया तो जिस आवाज में बोल रहे थे जीसस, उसी आवाज में जवाब नहीं आ रहा। आप मेरे साथ हैं? कारण क्या है मालूम? इंटरप्रिटेशन, वो पवित्र आत्मा इनके बीच में खड़ा हुआ है ताकि इन्हें अब बताए कहा क्या था। जिस आवाज में यीशु मसीह ने कहा उस आवाज, उसी भाषा में आवाज नहीं आ रही जमीन पे। कैसी आवाज आ रही है भैया जरा पढ़ना। अब मेरा जी व्याकुल है जी, हे पिता मुझे घड़ी से बचा। आगे हाँ हाँ, एक मिनट, हम भी किसी घड़ी पे पहुंच रहे हैं क्या? हम भी किसी कारण पहुंच रहे हैं, लेकिन जो उस घड़ी में पहुंच रहा है वो व्याकुल है। जो उस घड़ी में पहुंच रहा है वो अब आराम से नहीं है। वचन कहता है जब गर्भवती स्त्री बच्चा जन्मने को होती है ब्रदर, वो उसके लिए आसानी की घड़ी नहीं है। बड़ा आराम से नहीं सो सकती वो, क्योंकि वो कुछ पैदा करने पर है। आज खुदावन की दुल्हन मसीह पैदा करने पर है। वो चैन से सो नहीं सकती ब्रदर, वो चैन से रह नहीं सकती। अब यीशु मसीह पहुंच रहे हैं किसी और फेज में,
क्योंकि इसी संदेश में जब आप आगे जाओगे, इसी 12वें अध्याय में, तो हमने पीछे पढ़ा था कि यूनानी मिलने के लिए आए यीशु मसीह से, क्योंकि अब सेवकाई चेंज होने वाली है। अब यहूदियों से हटकर अब जाएगा अन्य जातियों में। खुदावन यीशु मसीह अपने आप को दिखाए, जो हमने ट्यूसडे को देखा था। क्योंकि साफ साफ नहीं कहा, उसने कुछ ऐसा कहा कि लोग समझ ना पाए। आप मेरे साथ हैं? खुदा का धन्यवाद हो, खुदावन ने इस युग में नबी के द्वारा में समझाया कि कैसे वो चीजें रेस्टोर करी हैं खुदावन ने। आप मेरे साथ हैं? और हमें खुदावन ओरिजिनल में से निकाल के लेके आ रहा है। ओरिजिनल मतलब यीशु मसीह खुद, जिसमें से वो संदेश बाहर आया। आप मेरे साथ हैं? जब लूथर भाई संदेश प्रचार कर रहे थे तो वो प्रचार जीसस था। जब वेस्ली भाई प्रचार कर रहे थे, प्रचार जीसस था, नॉमिनल चर्च नहीं था वो प्रचार। जब पेंटिकोस्टल अजूजा स्ट्रीट पर आत्मा गिरा 1906 में, ये साइन जीसस था। जब भाई ब्रह्म ने प्रचार किया, ये भी जीसस है। इसका मतलब जो कुछ अन्य जातियों में निकल कर आया वो ओरिजिनल सीड है। आप मेरे साथ हैं? लेकिन इसी से जब आगे गए तो अब बात कर रहे हैं कि ऐसी घड़ी की जब एक अलगाव होगा बीच में, जब वो आत्मा और वचन अलग अलग होने वाले हैं। आत्मा मतलब खुदा पिता और वचन मतलब यीशु मसीह अब अलग अलग होने वाले हैं। कह रहे मेरा जी व्याकुल है। व्याकुल किस बात के लिए है ब्रदर? अब एक जुदाई आने वाली है। वो चाहता नहीं कि मैं उससे अलग हूं। ये आत्मा यीशु मसीह में है। कौन सा आत्मा? जो हमेशा चाहता है मैं पिता की मौजूदगी में रहूं। कौन सा आत्मा है? जो हमेशा चाहता है मैं इससे अलग ना हूं। आगे आगे बढ़िए भैया, 28वीं आयत। हे पिता अपने नाम की महिमा कर, हे पिता अपने नाम की महिमा कर। तब ये आकाशवाणी हुई, हाँ मैंने उसकी महिमा की है जी। और फिर भी करूंगा। आगे तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे, उन्हें ये वाला शब्द नहीं सुनाई दिया। ये वाला शब्द तो यीशु मसीह ने सुना, लेकिन जो खड़े थे उन्हें साफ साफ शब्द नहीं सुनाई दिए। उन्हें क्या सुनाई दिया? पढ़िए। तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे, हाँ जी, उन्होंने कहा कि बादल गरजा। आप मुझे वो बताएं, क्या ये दोनों एक ही जगह नहीं खड़े हैं? लेकिन एक को सुनाई दे रहा है और एक को घड़घड़ाहट सुनाई दे रही है। आप मेरे साथ हैं? जिसे सुनाई दे रहा है वो पुत्र है। बाकियों के लिए घड़घड़ाहट। पौलुस भाई को साफ साफ सुनाई दे रहा, बाकियों के लिए घड़घड़ाहट। क्या चक्कर है ब्रदर? तो जब खुदावन बात करने पे आ रहे हैं तो वो आवाज साफ साफ लोग नहीं सुन पा रहे, लेकिन हाँ उसका एक तर्जुमा देने के लिए खुदा ने किसी को खड़ा कर दिया। वहां पर खड़ा है यीशु मसीह। और क्या कह रहे हैं? पढ़िए भैया। उन्होंने कहा, हाँ, कोई स्वर्गदूत उससे बोला, आपस में क्या इंटरप्रिटेशन ला रहे हैं? एक ने कहा बादल गरजा, एक ने कहा कोई स्वर्गदूत इससे बोला। लेकिन क्या ये इंटरप्रिटेशन था? तो पता लगेगा नहीं। इन्हें वही सुनाई दिया जो हुआ था, लेकिन इनके पास इसका इंटरप्रिटेशन नहीं है। और खुदा का वचन फरमाता है, खुदा अपने वचन का अनुवादक स्वयं है। आप मेरे साथ हैं? अब ये स्वयं अनुवादक जो उनके बीच में खड़ा है बोलेगा। क्या बोला? इस पर यीशु ने कहा, कितनी बढ़िया किताब है ना बाइबल। खुदा इनके बीच में खड़ा, इन्हें बता रहा है गर्जन में क्या बोला गया। आप मेरे साथ हैं? हाँ जी। यीशु ने कहा यह शब्द मेरे लिए नहीं, ये शब्द मेरे लिए नहीं आया। आगे परंतु तुम्हारे लिए आया है। अच्छा अभी संसार का न्याय होता है। एक मिनट, लेकिन वहां तो भैया ये आया था कि मैं उसकी महिमा और महिमा करूंगा, लेकिन यीशु मसीह कह रहा है ये तो मेरे लिए है ही नहीं। तो ये कौन है जिसकी महिमा खुदा करना चाह रहा है? जिसकी महिमा खुदा करना चाह रहा है, कौन था? आपने सुना? दोबारा हम बाइबल पढ़ रहे हैं ध्यान से भैया। 27वें से दोबारा पढ़ लो। अब मेरा जी व्याकुल है, अब मेरा जीव व्याकुल है इसलिए मैं क्या कहूँ? जी। मैं पिता मुझे इस घड़ी से बचा, आगे नहीं
जी, हे पिता अपने नाम की महिमा कर। अब ये आकाशवाणी थी, जी, मैंने उसकी महिमा की है मैंने उसकी महिमा की है। और फिर भी करूंगा। इसका मतलब एक महिमा कर चुका है, लेकिन भविष्य में महिमा आने वाली है। वो भविष्य में महिमा उनके लिए थी जो बीच में खड़े थे। एक ग्रुप उनके साथ खड़ा है। यीशु मसीह कह रहा है मेरे लिए नहीं आया, अगली महिमा तुम्हारी होने वाली है। आप है मेरे साथ? हम अपना ही संदेश नहीं समझ रहे। क्या बेवकूफी है हमारी? क्या समझ में नहीं आ रहा था? अभी मैं दोबारा पढ़ा, समझ में आ गया होगा। यीशु मसीह ने कहा, वचन कहता है, आवाज ये कह रही है कि मैंने उसकी महिमा की है, हो चुकी कि तो मैं और भी करूंगा। जब मैं और करूंगा तो मैं एक ग्रुप में चला जाऊंगा, मैं मैनी मेंबर बॉडी में चला जाऊंगा और तब अब करूंगा महिमा खुदावन की। लेकिन वो क्या कह रहे हैं? जिनके लिए संदेश था, बादल गरजा, कोई दूत उससे बोला। मैं कहूंगा ऐसी वाली ऐसे वाले लोग, मैं कहूंगा ऐसी वाली जेंडरी फिर से होगी ना। उन्हें अपना ही संदेश समझ में नहीं आ रहा, लेकिन खुदावन का बड़ा धन्यवाद हो। आप मेरे साथ हैं? होली घोस्ट इंटरप्रेटर है भाई। आमीन। सुनिए भाई, प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय 6 आयत। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और प्राचीनों के बीच में मानो एक रथ की हवा में अपना खड़ा देखा। जी, उसके 7 सिंह और 7 आंखें थी। ये 7 सिंह और 7 आंखें थी। एक खुदा की 7 आत्माएं हैं ये खुदा की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई। जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई। नबी कह रहे हैं, सुनिए, टू बिगिन विथ, इससे शुरू करके नबी कह रहे हैं, वी नो फॉर अ सर्टेनिटी दैट दीज वर्ड्स आर नॉट टीचिंग अ न्यू एंड कॉन्ट्री डॉक्ट्रिन टू जॉन 4:24। नबी कह रहे हैं अगर हम इससे शुरू करें तो कोई एक नई शिक्षा नहीं बना रहा मैं ऐसा करके, जो कि यूहन्ना 4:24 में लिखी है, और लिखा है खुदा आत्मा है। आप मेरे साथ हैं? खुदा आत्मा है। बट दिस इज लाइक 1 Corinthians 12 chapter 8 to 11 verse, wherein we find one spirit manifesting himself in 9 ways, जहां लिखा है एक ही आत्मा के द्वारा किसी को विश्वास, उसी आत्मा के द्वारा किसी को बुद्धि, उसी को के द्वारा चंगाई, उसी के द्वारा अन्य भाषा। आत्मा एक ही है, लेकिन खुदावन ने उसी के द्वारा 9 वरदान बांट दिए। यह है कहने का मतलब। नबी कह रहे हैं मैं यहां से कोई एक अलग डॉक्ट्रिन शुरू नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ यह बता रहा हूं कि खुदावन का आत्मा किस तरीके से अपने समय में आकर अलग अलग तरीके से काम करता है। Thus we know, तो हम जानते हैं, that the 7 Spirit of God means it one the same Spirit coming forth in a 7-fold way। और वही आत्मा, खुदावन की जो 7 आत्माएं हैं, वो 7 folds में आएंगी। अलग अलग आत्मा नहीं है उसके, वो 7 folds हैं उसी आत्मा के। मैंने एक दिन बोला भी था आपके बीच में 7-fold मिस्ट्री के बारे में। आप मेरे साथ हैं? अब अगली बात सुने। नाउ इन रेवलेशन 4:5 these same 7 spirit are called lamp of fire burning before the Lord। और इन्हीं आत्माओं को ये चिरागदान कहा गया जो खुदावन के सामने निरंतर जलते हैं। आप मेरे साथ हैं? निरंतर जलते हैं। मत्ती 25 में लिखा है, मूर्खों ने मशाल तो ली लेकिन तेल नहीं लिया, लेकिन समझदारों ने मशाल के साथ साथ तेल भी लिया। आप मेरे साथ हैं? जब दूल्हा आ ही गया तो फूंक मारो और चले जाओ मशाल में, फिर इस तेल की क्या जरूरत है? वचन कह रहा है
वो दीपक खुदा के सामने निरंतर जलते हैं। वो पवित्र आत्मा, वो तेल इसीलिए है ताकि वो निरंतर उसके सामने एनलाइटन होता रहे, जलता रहे, रोशनी उसे मिलती रहे। मेरी बात समझ में आ रही है? वो रोशनी लगातार लगातार बढ़ती रहे, कम ना हो। इसके लिए वो तेल चाहिए, उसके लिए वो पवित्र आत्मा चाहिए। ये संदेशों का खुलासा प्रोवाइड कर रहा है तेल, ताकि हमारी गर्मजोशी खुदा के साथ निरंतर बनी रहे। आप मेरे साथ हैं? अगर खुदावन उस फोल्ड्स को खोले ही ना, उस मिस्ट्रीज को खोले ही ना, तो यहां सब सोएंगे। अब यहां नहीं, सब जगह सब सोएंगे। लेकिन खुदावन का बड़ा धन्यवाद हो इस समय में कि खुदावन हर मीटिंग में आके अपनी मिस्ट्रीज को खोल रहे हैं। वो किसके लिए? समझदार कुंवारी के लिए। क्योंकि उस मिस्ट्रीज के खुलासे से, उस पवित्र आत्मा की ओपनिंग से वो अपनी मशालों को भर रही है, ताकि खुदावन के सामने निरंतर जलते रहे, उपस्थित रहे। उपस्थिति के लिए तेल चाहिए। यह है कहने का मतलब। वो चिरागदान जो उस सिंहासन के सामने है, वो जल नहीं सकते ब्रदर अगर उसके अंदर तेल ना हो। सेम हाल है उस समझदार कुंवारी का। वो समझदार कुंवारी वेट ही जब तक कर रही है, करेगी, जब तक उसके पास एक्स्ट्रा ऑयल होगा। एक्स्ट्रा ऑयल वचन के खुलासे से आता है। आप मेरे साथ हैं? कोई कुछ भी कह के खोल दे, नहीं ब्रदर, हमारे पास एक ऑफिशियल इंटरप्रिटेशन है और वो है नबी का संदेश। वहां से खुलेगा वो, और वहां से पता लगेगा दरअसल ये बात लिखी क्यों है। आप है मेरे साथ? समझने की कोशिश करें। Since John always used nothing but the Old Testament symbol in the Revelation, we go to the Old Testament and we find the Proverb 20:27. नबी कह रहे हैं, Since John always used nothing but the Old Testament symbols, जैसे जो जॉन है वो उन सिंबल्स का इस्तेमाल कर रहा है जो कि नीति वचन 20:27 में लिखा है। नीति वचन 20:27 में क्या लिखा है भैया? पढ़िए। थोड़ा जल्दी करें भाई। मनुष्य की आत्मा खुदा का दीपक है। आमीन। नबी कह रहे these 7 स्पिरिट आर फाउंड टू बी एसोसिएट विद द मैन। इसका मतलब ये सारी की सारी आत्माएं, यानी कि 7 आत्माएं दरअसल एक आदमी से जुड़ी हैं। कौन आत्मा? कौन आदमी है जिससे वो आत्माएं जुड़ी हैं? अब ध्यान सुनिए, फिर से पढ़ रहा हूं ताकि ध्यान से आप सुन लीजिए। These 7 स्पिरिट आर फाउंड टू बी एसोसिएट विद मैन। ये 7 की 7 आत्माएं मनुष्य से जुड़ी हैं। इसका मतलब जरूरी है कि वो मनुष्य उन आत्माओं को प्राप्त कर ले, उसके ऊपर वो आत्माएं हों। आमीन। John the Baptist in John 5:35 was called a burning light. यूहन्ना सुसमाचार देने वाला यूहन्ना 5:35 में जलती हुई लाइट कहला रहा है। Which should actually be translated as burning lamp, जो कि बदला जाता है जलते हुए दीपक में। यानी कि यूहन्ना सुसमाचार देने वाला भी क्या है? जलता हुआ दीपक। कौन सा वाला? ये कौन सा वाला दीपक है? जो खुदा के सिंहासन के सामने है, क्योंकि यूहन्ना में भी सेम आत्मा है। मैं कहीं ला रहा हूं ब्रदर आपको नबी के संदेश से, ताकि हमें पहला राजा 17:1 पता चल जाए, आज इसका रेवलेशन मिल जाए। आप मेरे साथ हैं? जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना सुसमाचार देने वाला, इन जॉन 5:35, जो कि यूहन्ना 5:35 में वॉज कॉल्ड, कहलाया गया अ बर्निंग लाइट, वो एक जलती हुई रोशनी कहलाया गया। विच शुड एक्चुअली, जो दरअसल बी ट्रांसलेटेड एज बर्निंग लैम्प। अगर उसको ट्रांसलेट करेंगे तो वो जलता हुआ दीपक है। तो जलता हुआ दीपक एक ही जगह दिखता है। आप मेरे साथ हैं? खुदावन की मौजूदगी में। समझ में आ रहा है या हवा में जा रहा है?
जिसकी समझ में आ रहा है पता नहीं, संदेश केवल उसी के लिए है। आप सर्दीस गली से काफी जाके पढ़ लेना, ध्यान से समझने की कोशिश करें जो कुछ लाना चाह रहे हैं आज। अगेन इन रेवलेशन 5:6 द 7 स्पिरिट आर आइडेंटिफाइड एज द 7 आइज। और दोबारा अगर आप प्रकाशित वाक्य 5वें अध्याय की 6ठी आयत में जाएं तो वहां लिखा है वो खुदावन की आंखें हैं, वो 7 आइज भी हैं, यानी कि वो जो 7 लैंप है, वो जो 7 स्टार है, वो जो 7 आंखें हैं, वो जो 7 कलीसियां हैं। वो कह रहा है ये सब अलग नहीं है, ये सब एक ही है। खुदावन अपने आप को ट्रांसलेट कर देता है समय में। अब समझने की कोशिश करना, खुदावन समय समय में अपने इस आत्मा को ट्रांसलेट कर देता है। ठीक है, ट्रांसलेट का मतलब है अनुवादित, अपने आप को अनुवादित करता है खुदावन। जब 7 कलीसियां आई तो खुदा ने अपने आप को 7 कलीसिया के संदेश में अनुवादित किया। वो आत्माएं संदेश बन गई। धीरे धीरे चल रहा हूं। वो आत्माएं संदेश बन गई। अब वो संदेश लेके जाने के लिए 7 दूत चाहिए। अब वो आत्माएं दूत बन गई। तो वो संदेश नहीं रही क्या? नहीं, संदेश भी है। उसी समय वो संदेश भी है, उसी समय वो युग भी है, उसी समय वो दूत भी है। आप मेरे साथ हैं? बात सुन मेरे भाई, सेम टाइम है। मैं कह रहा हूं खुदा ने अपने आप को, एक वर्ड ना आपने सुना एम मर्फी, खुदा ने अपने को बदल रहे हैं, अपने फेस को। एक्चुअली खुदा का फेज है वचन का फेज। क्यों वचन के फेस को चेंज करते हैं, ये समझो। आज आपने ये तो सुना कि खुदावन ने आत्मा से अपने आप को बॉडी में लेकर आए, वर्ड बॉडी में, यानी कि ना दिखने वाले से दिखने वाला रूप, जिसे हम डायरेक्ट टाइप कर देते हैं और गलत हो जाता है। बाइबल के अंदर लिखा है खुदा को किसी ने नहीं देखा, उसके इकलौते पुत्र ने जो खुदा की गोद में है उसे प्रकट किया। तो हमने क्या सोचा, यीशु मसीह 2000 साल पहले। गलत इंटरप्रिटेशन, गलत। खुदावन ने अपने आप को ना दिखने वाले रूप से दिखने वाले प्रकट कर दिया, लोगोस। सबसे पहले बॉडी में नहीं आया भैया, भाई यही समझना है। अब जैसे लोग गड़बड़ करते हैं यूहन्ना 3:16 समझने में, और उस 3:16 को खुदा के पुत्र को मनुष्य के पुत्र के साथ टाइप कर देते हैं और इंटरप्रिटेशन खराब हो जाता है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा टाइम ले रहा हूं आपका, माफ करें। कुछ बात समझ लो आज। अब उभारा गया हूं तो इसलिए चाहता हूं थोड़ा समझ लो, थोड़ा समय दे दो, क्योंकि उभारना कभी कभी खुदावन अच्छा होता लेकर आते हैं, कुछ ऐसी टीचिंग में लाते हैं कि हमें बात समझ में आ जाए। तो जब 7 कलीसिया कालों के बारे में खुदावन ने जाना था, यीशु मसीह ने कहा, हमने सुना ना तो स्वर्गदूत ना मैं, केवल खुदा। तो खुदा अपने आप को कहां ट्रांसलेट करेंगे मुझको पता ही नहीं। आप मेरे साथ हैं? वो 7 कलीसिया कालों में ट्रांसलेट हुआ, हर कलीसिया काल का एक दूत में ट्रांसलेट हुआ, और उसके संदेश में एक ही खुदा तीनों जगह खड़ा है। आप है मेरे संग, स्वर्ग में तू है, पृथ्वी पर तू है, दुलोक में भी तू है। आप है मेरे साथ, वो खुदा तीनों जगह में उपस्थित है। वही जो कि कलीसिया काल है, वही जो उसका संदेश है, और वही जो दूत है। आप मेरे साथ हैं? अलग अलग नहीं है, एक ही है। अब आगे सुने। अगेन इन रेवलेशन 5:6 द 7 स्पिरिट आर आइडेंटिफाइड एज 7 आइज। और वही जो कि 7 आत्माएं हैं अपने आप को 7 आंखों में दिखा रहा है। आप है मेरे संग? दर्शी मतलब आंखें। इन जकरिया 4:10 और जकरिया 4:10 में, फॉर हु हैड डेस्पाइज द डे ऑफ स्मॉल थिंग, किसने छोटी समय का, छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना, फॉर दे शैल रिजॉइस, वो उनके लिए वो आनंदित होगा, एंड शैल सी द प्लमेट इन द हैंड ऑफ जरुब्बाबेल विद दो 7
और उस जरुब्बाबेल के हाथ में साउल देखकर वो खुश होगा। आप है मेरे संग? दे आर द आईज ऑफ द लॉर्ड, ये आंखें खुदावन की आंखें हैं। इट इज वेरी एविडेंट। ओ यस भैया, एक मिनट जरा पढ़ लें, मेहरबानी करें। ज़करिया 4:10। खुदा का धन्यवाद हो। इसमें छोटी बातों का जिक्र जाना है। हाँ यहोवा अपनी सातों आंखों से सारी पृथ्वी को दृष्टि करके हाँ, साउल को जरुब्बाबेल के हाथ में देखेगा जरुब्बाबेल के हाथ में देखेगा। और आनंदित होगा। भैया प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय निकाले। और उसकी 20वीं आयत पढ़ें। साहुल है कहां? जरुब्बाबेल के, पढ़ना जरा, जरुब्बाबेल कौन है ये? अर्थात उन 7 तारों का भेद हाँ, तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा। अरे यहां तो भेद किसी के हाथ में है। वहां लिखा है साहुल जरुब्बाबेल के हाथ में है। कौन है ये जरुब्बाबेल? भाई देखो, 2 और 2 4 कर पाओगे तो समझ में आएगी बात। अगर ज़करिया 4:10 को प्रकाशित वाक्य 1:20 से मिलाओगे तब समझ में आएगा जरुब्बाबेल कौन था, जिसने कोने का और सिरे का पत्थर रखा। वो मसीह एक मिनिस्टर में आ गया। किस में आ गया ब्रदर? एक मिनिस्टर में। कौन है ये? भाई ब्रैनम। अब आप समझ में आ रही है बात? ब्रदर ऐसे खुदावन बगैर एविडेंस के छोड़ देने किसी को। आइए सुन लें। दे आर द आईज ऑफ द लॉर्ड इज वेरी एविडेंट द वर्ड दे रेफर टू मैन। और ये बड़ी बढ़िया बात है कि खुदावन ने इस बातों को, इन आंखों को मनुष्यों को रेफर कर दिया, मनुष्यों को दिखाया। Thus we see that the eyes of the Lord, जब हम देखते हैं कि खुदावन की आंखें in these instances are man, ये एक्चुअली में आदमी है। Of course they will be anointed man, और ये बात कि वो अभिषिक्त मनुष्य है, आदमी तो है ब्रदर, लेकिन वो ऐसे आदमी नहीं है। उनका खुदावन ने अभिषेक कर रखा है कुछ देखने के लिए। खुदावन ने इस युग में अभिषेक किया है ताकि हमें खुदावन का वो भेद दिखाई दे, अब जो इस पुस्तक में छुपा है, जो इस पुस्तक में छुपा हुआ है, वो भेद हमें दिखाई देना शुरू हो। नबी कह रहे हैं आंखों को, लैंप को खुदा ने जोड़ा है मनुष्य से। नबी कह रहे हैं वो मनुष्य उस युग के लिए अनॉइंटेड है जिन्हें खुदा उन भेदों को देखने दे। आप मेरे साथ हैं? बात समझ में आ रही है? कितना अच्छा लगता है ना नबी जब बताते हैं सर्कस उधर चल रहा है। ये बात बड़ी समझ में आती है हमें। सर्कस उधर चल रहा है और लोगों ने मुझे उठाया, और मैं चूंकि आंखें हूं, मैं बताऊंगा क्या चल रहा है। ये नबी ने बोला कि नहीं? हाँ बोला। नबी एज अ मैन गया, आओ अब, लेकिन नबी कुछ कह के चला गया। आओ जो कह के गया उसका अर्थ समझे। अब मैं नबी के संदेश से बोल रहा हूं। दे आर द आईज ऑफ द लॉर्ड, ये खुदा की आंखें हैं। इट इज वेरी एविडेंट दैट द वर्ड, वो वचन के लिए बहुत मुख्य है। दे रेफर टू मैन, वो उन मनुष्य से संबंधित है। Thus we see that the eyes of the Lord, हम देखते हैं कि वो खुदा की आंख in this instance, इस संबंध में आर मैन, मनुष्य है। ऑफ कोर्स, नबी कह रहे बिल्कुल ठीक बात है, दे विल बी अनॉइंटेड मैन, एमियन मैन, वो अभिषिक्त मनुष्य होंगे जो देख लेंगे, जिन्हें अब दिखेगा। मेरी भलाई किसमें?
मैं ऐसे वाले के साथ चलूं। आइए यीशु मसीह की एक आयत को सुने। यीशु मसीह ने कहा अगर अंधा अंधे को रास्ता दिखाए, दोनों गड्ढे में। अब एक अंधा है जिसके संग जो चल रहा है उसकी आंखें हैं। आइए इस आयत को ऐसे भी देखो, एक को दिखता ही नहीं। आयत कह रही है अंधा अंधे को रास्ता दिखा, दोनों गड्ढे में गिरेंगे। ब्रदर ना ऐसे दिखता ना ऐसे दिखता। मैं आज के युग में आज का संदेश देखूंगा या कहीं और का देखूंगा, वही तो आज का देखना चाहिए। वो भेद जो बाइबल में लिखे हैं आपको वो भी दिखेगा। तो मुझे तो वो आदमी चाहिए ना जो मेरा हाथ पकड़ा, कोई दिखता तो है नहीं, मेरी बचत कायम है। मैं ऐसे को संग लेके चलूं ये सब दिखता है। क्या ख्याल है आपका? नबी कह रहे हैं दे विल बी अनॉइंटेड मैन, वो अभिषिक्त पुरुष होंगे। क्योंकि जब नबी अपने समय में खड़े हैं, सातों दूत जा चुके, तो फिर विल भी कौन हुए? बेटा कुछ सुनो आज, वरना नबी को कहना चाहिए था वो थे जो अपने समय में लोगों को दिखा सके। लेकिन नबी ये नहीं कह रहा, नबी कह रहा वो होंगे। कब? वरना नबी को कहना चाहिए था वो थे। भाई आयत ये होनी चाहिए थी ना, वो अपने युग में थे, उन्होंने दिखाया, लोग देख पाए, बात खत्म हो गई है। बात चल जाता पौलुस, इरेनेस, मार्टिन कोलंबा, लूथर, वेस्ले, आप, बात खत्म। नबी ने ये बोला ही नहीं यहाँ पे। ने बोला देयर विल बी सम मैन, नॉट इवन मैन बट अनॉइंटेड मैन। फॉर व्हाट? किस लिए? दिखाने के लिए। नबी कह रहे फुल ऑफ होली गोस्ट, आत्मा से भरे हुए। दीपक कैसे भरे? तेल से। समझदार कुआरियों के पीपे कैसे भरे? तेल से। मशाले कैसे भरी? तेल से। नबी कह रहे फुल ऑफ होली गोस्ट, आत्मा से भरे। फॉर गॉड मिनिस्टर आर नॉट इन द पावर ऑफ मैन बट द होली गोस्ट। नबी कह रहे खुदावन के मिनिस्टर आदमियों की शक्ति पर नहीं, खुदा के होली गोस्ट से चलते हैं। Putting our spiritual discoveries together in evidence that the same Spirit of God. नबी कह रहे हैं वो आत्मिक खोजें करते हैं। ये है करता काम इनका। क्या करते हैं मिनिस्टर? इनके पास खोज है आत्मिक, जिसका संबंध आज से हो। क्या करते रहते हैं? बैठ के खोजते रहते हैं। क्या हुआ? गॉड ब्लेस यू ब्रदर। ये हमेशा खोजते रहते हैं, अब ये मिला, अब ये मिला, अब ये मिला। इन्हें क्या कह रहा है खुदावन? नबी कह रहे हैं एविडेंट दैट द स्पिरिट ऑफ गॉड, सेवन स्पिरिट ऑफ गॉड, ये है वो खुदा की सातों आत्माएं। आमीन। रेफर टू द कंटिन्यूस मिनिस्ट्री ऑफ द सेम होली गोस्ट। वो कह रहा है ये बात है खुदावन की लगातारिता में बनी रहने की सेवकाई की। वही आत्मा लगातार बनी रहती है। आप हैं मेरे साथ? रुका नहीं है, चलता हुआ जल है ब्रदर, ये कहीं रुक नहीं जाता। कल हम देख रहे थे, मैं गाजियाबाद में था, खुदा का बड़ा धन्यवाद उसके लिए। ओ मैं इतना आनंदित था ब्रदर, इतना आनंदित था कि जब बाहर आया तो बारिश हो रही थी। और मैं बहुत बहुत धन्यवादी दूं। क्या खुदावन का संदेश है ये जहां रखा जाए, मैं कहता हूं बस आग लग जाती है वहां। माँ है, तीनों भाई, हम 3 भाई थे वहां। मैं भाई मदन लाल भाई का फैमिली था, बहुत बढ़िया। मेरा भाई खुदा बड़े बरकत दे उस भाई को। 12 घंटे की ड्यूटी करके आया, बैठा मोटरसाइकिल में पीछे। आपको पता है एज 66 है बेचारे की। रॉकेट बैठ गया कल, और रॉकेट तो चला गया फिर लेके, बेचारा कह भी नहीं पा रहा कुछ। मैंने बोला भाई बैठ रहना, बोलना नहीं, क्योंकि तुम्हारे बोलने से कंसंट्रेशन खराब हो जाएगा। आप है मेरे साथ?
पर खुदा का बड़ा धन्यवाद हो, बहुत जबरदस्त मीटिंग रही ब्रदर, बहुत बढ़िया मीटिंग, गाजियाबाद की दल की बहुत बढ़िया मीटिंग। मतलब आप समझ लीजिए, क्या बताऊं, बस जिस भाई ने किसी की मुलाकात भाई मदन लाल से कराई थी और खुद संदेश में नहीं आया था, वो कल वहीं बैठा और फंसा। जिसने कभी संदेश नहीं सुना उसने सिर्फ इतना ही करा, अच्छा तुम भी क्रिश्चियन हो, आओ मैं तुम्हारी मुलाकात अपने ताऊ से करा दूं। वो ये करवाया हमने और पीछे पीछे हट गया, और कल खुदावन उसी को पटक दिया नीचे लाके। ये करा खुदा ने कल। ये हमारा खुदा है मेरे भाई, क्या बढ़िया हमारा खुदा, खुदा का नाम बड़ा मुबारक हो ब्रदर। आप है कभी मौका लगा तो देखेंगे। रेफर द कंटिन्यूस मिनिस्ट्री ऑफ द सेम होली स्पिरिट, और रेफर करता है उसे लगातार बंद रहने की उसी आत्मा की। नबी कह रहे हैं इन द 7 मैन। मैं थोड़ा जल्दी करूंगा और मैं जंप कर रहा हूं, और मैं ताकि उस जगह पहुंच जाऊं। यस, ये रहा। वी सी द 7 स्पिरिट एक्चुअली टू द 1 स्पिरिट ऑफ गॉड वर्किंग आउट द विल ऑफ वर्ड ऑफ गॉड इन डिफरेंट जनरेशन। नबी कह रहे हैं वो सातों की सातों आत्माएं, नबी कह रहे हैं उस आत्मा की जो एक्चुअली विल है, खुदा की जो इच्छा है, ये आत्माएं उसे प्रकट करती हैं अलग अलग जनरेशन्स में। खुदा की इच्छा को ये आत्माएं प्रकट करती हैं। आप मेरे साथ हैं? बड़ी प्यारी आयत लगती है, खुदा के दूत खुदा का चेहरा देखते हैं। मैं पूछूंगा काय के लिए? नबी कहेगा अपने समय के जनरेशन में खुदा की इच्छा पूरी करने के लिए। काय के लिए चेहरा देख रहे हैं खुदा का? कौन है ये दूत? सातों दीपक। आप हैं मेरे साथ? सातों आत्माएं, ताकि इस जनरेशन पर, इस युग में खुदा की इच्छा को प्रकट करे। आप हैं मेरे साथ? ये करते हैं। आई वुड लाइक टू इलुस्ट्रेट दैट फ्रॉम द वर्ड। नबी कह रहे हैं, मैं इसे उदाहरण के तौर पर वचन से बताता हूं। द स्पिरिट ऑफ गॉड वॉज माइटी अपॉन एलाइशा। खुदावन का आत्मा एलिया पर था। कहां लाया निकाल के इस आत्मा को, इन सातों आत्माओं को कहां जोड़ दिया लाके? भाई कुछ समझ में आ रही है बात? तो मैं कहूंगा आज की तारीख में नबी ने ही प्रचार किया, सात कलीसिया क्यों प्रचार किया? सुनना, 7 दूत, 7 आत्माएं, 7 तारे, गॉड ब्लेस यू, 7 दीपक, 7 आंखें, 7 कटोरे, 7 तुरैया को आप क्यों प्रचार कर रहे हो? 7 सिंह आप क्यों प्रचार कर रहे हो? मेरे अंदर ही वही आत्मा है। मुझे मालूम है कि खुदावन अपने एट्रीब्यूट में कैसे चेंज हो जाते हैं। आप कैसे जानोगे ये इलाइजा है? कैसे इसके पास ये संदेश है? मैं कह रहा हूं कुछ पुख्ता हो रहा है ये संदेश वहां अंदर। कुछ समझ में आ रहा है? हमारे को खुदावन ने हमारी मुलाकात किससे कराई है? कौन है ये एलिया जिसने एक वर्ड बोला? पहला राजा 17वें अध्याय का, मैं उपस्थित रहता हूं, बात खत्म हो जाती है बस। हमने इतने सालों से यही देखा और आगे बढ़ गए और देखा, आगे बढ़ गए, तो वो सालों साल चला ही एक किस्सा। लेकिन 20 जून 2024 खुदावन ने मानो रथ ढीला कर दिया। खुदावन उस भेद को हमारे बीच में ले आए ताकि हमारा ईमान खुदावन के संदेश पर बढ़े। ताकि तुम्हें ये दिखाए ये भाई विलियम ब्रैनम अमेरिका का आदमी नहीं है, ये वो आत्मा है जो खुदा की उतरी है। आप मेरे साथ हैं? अब आगे सुने। आई वुड लाइक टू इलुस्ट्रेट दैट द फॉर्म ऑफ द वर्ड। मैं उस वचन के अनुसार आपको इसको इलुस्ट्रेट करना चाहता हूं, एग्जाम्पल देना चाहता हूं। द स्पिरिट ऑफ गॉड वॉज माइटी अपॉन एलाइजा। वो खुदावन का आत्मा एलिया पर था। देन द सेम
अब आई अपनी वाली स्टोरी आ गई। देन द सेम स्पिरिट केम अपॉन एलिशा, द सेम कहा एलिशा पर, दुल्हन पर। क्या वायदा है खुदा का? वही आत्मा जो एलिया पर था अब है मेरे साथ। कैसे पता लगेगा मुझे मिल गया है? प्रेजेंस खुदावन के थंडर्स के सामने कैसे पता लगेगा इस व्यक्ति के पास वही आत्मा है, इस बहन के पास वो आत्मा है, इस भाई के पास वो आत्मा है। वो उस थंडर्स में उन भेदों के प्रेजेंस में खड़ा है। कैसे पता लगा मुझे मिल चुका है? कैसे पता लगेगा? कहां जा रहा है खुदावन के पास? क्या पूछने जा रहा है? खुदावन से पूछना चाह रहा है इसका भेद समझा दे। खुदावन उसके ऊपर पोर कर देता है। क्या वो सुना हमने? उस जनरेशन के मुताबिक आत्मा उंडेलता है। ये जनरेशन के लिए जरूरी है कि भेद इन पे खुले। सुना तो संदेश, ताकि ये ट्रांसलेट हो जाए, इन्हें बॉडी चेंज मिले। बॉडी चेंज के लिए जरूरी है भेदों का खुलासा, नहीं होने का वरना। ये हमने वचन से देख लिया, मैं जान नहीं रहा उसमें। नाउ नेक्स्ट, एलिशा इज अ टू फोल्ड इफेक्ट। लेकिन एलिशा के ऊपर ये डबल फोल्ड में है, ये एक फोल्ड में नहीं है। क्योंकि उसने जब मांगा था तो उससे ये नहीं कहा वो जो आत्मा तुझ पर है वही मुझ पर हो, नहीं, उसी आत्मा का दूना भाग मुझे मिले। तो मुझे वो भी समझ में आए जो संदेश कह रहा है, मुझे वो भी समझ में आए जो खुदा मेरे लिए कह रहा है। अब मुझे समझ में आना चाहिए डबल फोल्ड क्या है ब्रदर? क्या है ये डबल फोल्ड? आप है मेरे साथ? उसका दुगना भाग, यानी कि पूरी तौर से वो आत्मा बल से उतरा हुआ वो कह रहा वो आया आगे वालों पे। आमीन। तो यह निकाले रोमन्स उसका 11वां अध्याय, जल्दी से खत्म करूंगा, बड़ी प्यारी बात है। रोमियो 11वां अध्याय निकाले मेहरबानी से। और उसकी पहली आयत से। इसलिए मैं कहता हूँ, हाँ, क्या खुदा ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये वर्ड ऑफ ब्लेसिंग है खुदा का। ये वर्ड ऑफ ब्लेसिंग है। और क्या कह रहा है पवित्र आत्मा? क्या कहूं? क्या खुदावन ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? जवाब, कदापि नहीं। क्या खुदा ने हमें छोड़ा? नहीं। ये है सबूत कि खुदा ने हमें नहीं छोड़ा भाई। आप कितने कम क्यों ना हो आप कोई क्यों ना हो ब्रदर, मैं कोई क्यों ना हूं, खुदावन ने हमें उस ब्लेसिंग से भरा है, उस आत्मा से ब्लेस किया है। यह है कहने का मतलब। वो कह रहा है क्या खुदा ने हमें छोड़ दिया? पवित्र आत्मा कह रहा है नहीं। कैसे? आगे बढ़े। इसलिए मैं कहता हूं, क्या खुदा ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? हाँ, कदापि नहीं। कदापि नहीं। मैं भी तो इस्राएली हूँ। मैं भी तो इजरायली हूं। अब्राहम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र में क्या मैं इजरायली नहीं हूं? तो पता लगेगा हाँ मैं भी आत्मिक इजरायली हूं। नबी कह रहे हैं भाई पौलुस। और अगर बात कर रहे हैं बिन्यामीन के गोत्र की, तो नबी ने कहा बिल्कुल वही जैसे छोटा झुंड है ब्राइड का, बिल्कुल सेम है। आप है मेरे साथ? शुरू कहां से हुआ? अब्राहम से। शुरू कहां से हुआ? ब्रहनम से। आप है मेरे संग? तो वही इफेक्ट बिन्यामीन पे भी आएंगे, सेम होंगे। आप है मेरे संग? सेम ब्लेसिंग उसकी जनरेशन तक आगे। खुदा ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा। खुदा ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा। क्या आप विश्वास करते हैं? कैसे पता लगेगा कि खुदावन ने लोगों को त्याग दिया? एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं बस थोड़ा सा, कैसे पता लग गया खुदा ने हमें छोड़ दिया? गॉड ब्लेस यू ब्रदर। कुछ नहीं खुलता, कुछ नहीं खुल रहा चर्च में, कोई भेद खुलता ही नहीं। पता लगा खुदा ने छोड़ दिया।
मैं बात कर रहा हूं इस जनरेशन की, इस जनरेशन की आत्मा की आशीषों की बात कर रहा हूं। आज की आत्मा से पता लगा कि अगर खुदावन इन्हें छोड़ दे तो ये एक नॉमिनल चर्चेस की तरह बिहेव करेंगे। अब यहां कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर खुल रहा है तो इसका मतलब खुदा ने छोड़ा नहीं है। क्या विश्वास करते हैं आप? क्या आपको खुदा ने छोड़ रखा है? कितने बिलीव करते हैं ब्रदर? हमें छोड़ा नहीं खुदा ने भी। गॉड ब्लेस यू। आगे बढ़ो। अब खोल रहे हैं आगे। खुदा ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा, खुदा ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा। तो उसने पहले इसे जाना है। आमीन। तो इसका मतलब अगर खुदावन आज भी खोल रहे हैं तो यहाँ कुछ है जिन्हें खुदा ने दुनिया बनाने से पहले जान रखा है। मैं कहूंगा यहाँ कुछ है लोग बाग जिन्हें खुदा ने अपने फ्रेम ऑफ माइंड में, आत्मा में जाना, वचन में लिखा, मैनिफेस्टेशन में ला रहा है। आपने सुना, जॉन इन स्पिरिट, जॉन इन वर्ड, जॉन इन मैनिफेस्टेशन। जिन्हें खुदा ने पहले से जाना अपनी आत्मा में, फॉर नॉलेज में, और उन्हें लाके रखा वचन में। वो जो वचन का हिस्सा थे उनके ऊपर उस समय के भेद को खोल दिया। आप मेरे साथ हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए आज, क्यों खुदा ने इस संदेश को दिया आज हमारे बीच में, उसे सुनो आज। इसके पीछे एक पर्पस है। यीशु मसीह जब पहले आमद में आए, पर्पस बता रहा हूं, यहूदियों ने या पूरे इज़राइल में चंगाइयां, मुअज्जे जितने हुए सबने एंजॉय करा, लेकिन वो इसे कभी पहचाने नहीं कौन है ये। सुन लो, आज सब कुछ हुआ, 3 मूर्तें रिकॉर्ड में झिलाए गए, रिकॉर्ड है उन 3 हुआ, और बड़ी नरी चंगाइयां हुई, और भी बहुत भी कुछ हुआ होगा, बाइबल में लिखा है। सब कुछ लिखते हो, समाती नहीं पूरी दुनिया में बाइबल। आप मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं आज। लोगों का नाश इसीलिए हुआ क्योंकि उनके ऊपर उस समय का दूत नहीं खुला। मैं आज आपको यह समझा रहा हूं, मेरठ की कलीसिया, क्यों खुदा एलाइजा को आज हमारे बीच में खोल के बता रहा है, ताकि तुम बर्बाद ना हो जाओ। जॉन से पूछ रहे हैं कौन है, इसका मतलब इन पे जॉन भी ना खुला। आप मेरे साथ हैं भैया? आयते जरा समझा करो ना। तो मैं ज्ञान प्रचारता हूं, ठीक है ना, ज्ञान प्रचार ही नहीं करता आपके बीच में, ना कुछ ऐसा प्रचार रहा हूं जो आपके बारे में लिखा नहीं है या संदेश आपने पढ़ा नहीं है, कुछ भी नहीं। सिर्फ वही जो खुदावन ने दिया था। पर्पस है आज का, ये पर्पस इसीलिए खुदा ने बताया ताकि हमारा ईमान खुदावन के वचन पर डेवलप हो। फिर से एक बात और कहूंगा इसके बीच में, उसी का होगा जिसे खुदावन ने दुनिया बनाने से पहले चुन रखा है। सबका फिर भी नहीं होगा। उस 3.5 साल की सेवकाई में 120 का ईमान आया था बस, सबका फिर भी नहीं आया था। लोगों के लिए आज की मीटिंग भी ऐसी जाएगी जैसी सालों साल से गई है, लेकिन हो सकता है किसी के लिए आज की मीटिंग बड़ी मार्के की हो, किसी को आज कुछ ऐसा पता लग गया जो पता ही नहीं था कुछ भी। मैं नहीं जानता ब्रदर, मुझे नहीं पता, मैं आपका भाई हूं, सुन के आया हूं खुदा से और आपको बता रहा हूं। आप मेरे साथ हैं, मैं स्पेशल कुछ नहीं हूं, आप ही का भाई, लेकिन चूंकि फर्स्ट हैंड है इसलिए आपको दे दिया, अपनी प्रजा के लाया। खुदा ने, लोग बर्बाद ही इसीलिए हुए क्योंकि वो अपने समय के दूत को बेटा ना पहचाने। हमने अगर पहचान लिया तो आगे नबी क्या कह रहे हैं? नबी कह रहे हैं भैया पढ़िए जरा 11वें अध्याय, जल्दी पढ़िए भैया फटाफट। खुदा ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा, तो इसका मतलब वो प्रजा को नहीं त्यागा खुदावन ने। उसके पीछे दो ब्लेसिंग है, 2 ब्लेसिंग। पहली ब्लेसिंग जो मैंने आपको भी बताई, दूध खुल गया। दूसरी ब्लेसिंग एक और आएगी, पढ़ो इसमें, एक और ब्लेसिंग है दूसरी, उसने पहले इसे जाना, जिसे उसने पहले से जाना। 1 मिनट, जब खुदावन ने एलिया को अभिषेक करने को कहा जाके अभिषेक कर, तो क्या उसने एलीशा को नहीं जान रखा था? एलीशा को किस लिए जाना? ताकि वो उसके जगह पर सेवकाई करेगा आगे। इसका मतलब उसी आत्मा का भाग इसे मिलने वाला है।
खुदा ने जब एलीशा को जाना तो उसे आत्मा मिले ऐसे जाना था। यहू इजराइल का राजा हो ऐसे जाना था। हजाएल क्या जगह है, नहीं वो भी राजा है, आमीन, आराम का राजा हो ऐसे जाना। किसने? खुदा ने। हमें कैसे जाना वो दिखा रहा हूं बस। जबकि खुदा तस्वीर लेकर आ रहे हैं एलीशा की। उस तस्वीर को देखो जिसके ऊपर खुदावन ने उसी आत्मा का अभिषेक डाल दिया, जिसके बारे में मैंने नबी के संदेश से भी पढ़ा। दोज मैन, देयर विल बी सम मैन, वो आदमी होंगे कुछ जिनके ऊपर ये आत्मा जाएगा। खुदा की कंटिन्यूस सेवकाई, ये एक आत्मा है जो इनके ऊपर गया। लेकिन एक प्रजा भी है जिस प्रजा के बारे में आज खुदा बात कर रहा है। आप मेरे साथ हैं? वो प्रजा के बारे में क्या कह रहा है खुदा? पढ़िए भाई। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलिय्याह के विषय में क्या कहता है? हाँ, क्या तुम नहीं जानते पवित्र शास्त्र एलिय्याह के विषय में क्या कहता है? आगे। यह इस्राएल के विरोध में हाँ खुदा से विनती करता है, हाँ, हे प्रभु, हे प्रभु, उन्होंने तेरे भविष्यद्वक्ताओं को घात किया, उन्होंने सारे भविष्यद्वक्ताओं को घात किया और अकेला मैं ही बचा हूं। तो बाइबल कहती है कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने डायरेक्ट एलिय्याह की मीटिंग कभी नहीं सुनी। मैं कहूंगा है इनमें से कोई ऐसा? ये ही वो प्रजा। मैं कहूंगा कहीं वो प्रजा ये तो नहीं बैठी आज जो बेनिफिशियरी होंगे उसी आत्मा के, जो बेनिफिशियरी होंगे उसी सेवकाई के, जो बेनिफिशियरी होंगे खुदा के प्लान के, रैप्चर के। आप मेरे साथ हैं? एलिय्याह की नोटबुक में कोई नहीं है। एलिय्याह की नोटबुक में कह रहा है मैं ही हूं, खुदा कह रहा नहीं, उस जिसके ऊपर अभिषेक करके आ रहा वो नहीं है। मानो एलिय्याह की अनॉइंटिंग गई, जब अनॉइंटिंग गई भी है समझ में कुछ नहीं आ रहा। लेकिन खुदावन ने पहले ही से, ऐसा नहीं तो उसके जाने के बाद। आप है मेरे संग? आइए आइए आइए, एक दर्शन। जब भाई जैक मूर के चर्च में एलिय्याह खड़ा है, ध्यान से सुनना, अब एक और बात है, और कह रहा है मैं खेती को हरा भरा देखता हूं। सुनिए, खेती आ चुकी है लेकिन हरी भरी है। समझ में आ रही है? खेती तो है लेकिन हरी भरी है। उसके बच्चे तो हैं लेकिन अभी मैच्योर नहीं है। भैया दर्शन सुनो बस, तब समझ में आया क्या बोला इसने। इन्होंने कहा खेती को हरा भरा देखता हूं। हम ये यही पढ़ रहे हैं बार बार, लेकिन ये नहीं देख रहे है तो लेकिन हरी भरी। इसका मतलब ये तो है नहीं कि मैच्योर नहीं होगी। लेकिन उसके बाद बोल रहा है मेरे जाने के बाद लड़कों तुम उस राइट को देखना। क्या हम उस राइट को देख रहे हैं आज? क्या हम नबी की भविष्यवाणी को जो से लिखी है सरदीस कलीसिया काल में देख रहे हैं? आप मेरे साथ हैं? क्या खुदा है हमारे पास। खुदा का नाम मुबारक हो। आमीन। पढ़िए भाई पढ़िए। और तेरी बेटियों को उठा दिया है और मैं ही अकेला बचा हूं। जी जी जल्दी करिए। खुदा से क्या उत्तर मिला? खुदा से वो उत्तर नहीं मिला जो उसने कहा था। खुदा से वो उत्तर मिला जो बिना लेन से पेशतर खुदा के मस्तिष्क में था। यह उत्तर खुदा ने दिया। क्या कहा खुदा ने? मैंने अपने लिए कुछ है जो मेरे हैं। छोटे हैं, थोड़े से हैं, लेकिन बेटा है मेरे। आप मेरे साथ? मैंने अपने लिए 7,000 को रख छोड़ा है। मानो एलिय्याह कहे मैंने तो लेकिन अभिषेक एक का ही करा था, ये कौन से हैं? तो आत्मा कहे ये वही खेती है जो हरी है। आमीन। मैंने 7,000 को रख छोड़ा है अपने लिए। आगे, जिसने बाल के आगे घुटने नहीं टेके। आगे क्या है इनकी खूबी? ये जरा जरा सी बात पर घुटने टेकते नहीं।
इनके घुटने केवल परम प्रधान के आगे टिकते हैं। इन्हें मालूम है हमारी सहायता खुदा की ओर से आती है। आमीन। जैसे तू नहीं टेकता ना एलिया, ये भी नहीं टेकते। सेम आत्मा है इनके पास भी। आगे ठीक इसी रीति से इस समय भी आमीन। क्या आप हैं? आगे आगे। यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो ये कामों से नहीं हुआ। हमें खुदावन ने हमारे कामों से नहीं चुना। कामों की तो हम लिस्ट भी देखना नहीं चाहते, शर्मा जाएंगे तुरंत, लेकिन यह हुआ है कर्मों से। आमीन। भैया 8वां अध्याय रोमियो और उसकी 26वीं आयत पढ़ लें मेहरबानी से। इससे इससे एक मिनट इसी रीति से पढ़ लीजिए 26वीं आयत। हाँ, लेकिन अभी तो एक प्रार्थना कर रहा था, अभी कर रहा था एक प्रार्थना पीछे, मैं ही बचाऊं। लेकिन यहां पे कह रहा है कि इसी रीति से हम नहीं जानते कि दुआ कैसे करनी चाहिए। इसका मतलब कि दुआ करने के लिए भी एलिया का आत्मा चाहिए।